कौन हो तुम दोनों? सिपाही हो? ये मंजर तुम्हारे दिमाग से गायब हो जाए। आगे और भी सिपाही मिलेंगे। मैं जीते जी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन शाश्वान लोग की पूरी आर्मी से मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ। अब तुम सोचो क्या जरूरी है तुम्हारे लिए, यहाँ रुककर जान देना या अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेना। आप सही कह रही हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुक जा अगील, ये क्या कर रही है? सब देख रही हूं मैं। किस्मत आगे ले जा रही है और तू पीछे मुड़ रही है। बेवकूफ, आगे बढ़। तुझे जो चाहिए वो आज तेरी झोली में अपने आप आ गिरेगा। आगे बढ़ मेरी बच्ची। हम वापस कैसे जा सकते हैं? किस्मत तुम्हें यहाँ तक लेकर आई और तुम पीछे मुड़कर जाना चाहती हो। अभी तो आप ये कह रही थी। ये भी तो मैं ही कह रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आज तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हारी झोली में गिरने वाला है। Are you sure? हाँ काशवी, मुझे एहसास हो रहा है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हें मकसद तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में दस्तक देती हुई किस्मत को अनसुना करना बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं, हो सकता है हमें तुम्हारे माँ बाप का कोई सुराग मिल जाए, और अगर खतरा हुआ तो वापस लौट आएंगे। चलिए चलते हैं। माँ, सब तेरी भरोसे छोड़ा है। मुझे यकीन है आज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। मुझे डर लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जो लोग तुम्हारे अपने हैं, जो लोग तुम्हें दिल से चाहते हैं, शायद उनके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। कहीं पृथ्वीलोक पर मेरे परिवार को कुछ हुआ तो नहीं? नव्या, लो बताओ, ये लड़की वीडियो देखते देखते सो गई। सब हिल क्यों रहा है? क्या हो रहा है? ये भूकंप आया, भूकंप आया है। ईवा, काशवी, बेटा जल्दी बाहर आओ, भूकंप आ रहा है। अरे बाहर निकलो सब। चाची, काशवी रूम में नहीं है। क्या? बाहर निकलो सब लोग, बाहर। आइए पापा जी, जल्दी आइए। झरना मैम, मुझे लगता है भूकंप आ रहा है। अरे डरो नहीं, इट्स ओके, चिल। ये कोई भूकंप नहीं है। अरे वो क्या है ना, मैंने यहाँ से हिमवास लोग जाने के लिए सुरंग खोदना शुरू कर दी है ना, तो मेरी होशियार जानकार भांजी को वहाँ पता चल गया होगा, तो उसने भी वहाँ दूसरी तरफ से सुरंग खोदना शुरू कर दी होगी ना। थोड़ा मैं यहाँ से, थोड़ा वो वहाँ से, हम दोनों का मिलन होने वाला है बाबा भांजी का। कांति भाई, भांजी, मैं मामा, तोबा, सुन रही हो ना? अरे तुम्हें एक बहुत बड़ी खबर देनी है। अरे तुम्हें पता है? पानी, प्यास लगी है भाई, पानी लेकर आइए। हाँ जी, सुनो, तुम्हें बहुत बड़ी खबर देनी है।
बालवीर यही रहता है धरती लोक पर। मैंने बालवीर को यहाँ देखा है धरती लोक पर। आ जाओ जल्दी। पानी। हाँ, तुम पी लो। सुरंग खोद दिया ना मुझे। हाँ। जोर लगा के। हाय। अरे अरे भागो भागो, निकलो निकलो निकलो। अरे भाई भागो। हो गया 1 मिनट। लगता है भूकंप चला गया। भगवान का शुक्र है। आप में से किसी को कोई चोट तो नहीं आई ना? किसी के घर का कोई नुकसान? मम्मी यहाँ सब इकट्ठा क्यों है? आज 15 अगस्त है क्या? अरे नहीं बेटा, वो सोसाइटी की मीटिंग थी, उसके लिए इकट्ठा हुए हैं। अच्छा ओके। शायद खतरा टल गया है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, खतरा भले ही टल गया हो, लेकिन हम लोग अभी थोड़ी देर यहीं बाहर ही रुकते हैं, उसके बाद अपने अपने घरों में जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ पापा जी, सही कह रहे हैं आप। बेवकूफों, थोड़ी देर में तुम मेरी कैद में होगे। कुछ तो करना पड़ेगा बालवीर का। हम उसके सामने झुके जरूर है, लेकिन उसे रोकने के लिए। बालवीर बहुत ताकतवर है। महामहिम उत्तान की मदद के बिना बालवीर का मुकाबला हम नहीं कर पाएंगे और हमें महामहिम को आजाद करवाना ही होगा। हाँ मामी, लेकिन ये काम सिर्फ हम दोनों को करना है। किसी और को भनक भी नहीं लग सकती इस बारे में, और ये काम हमें आज ही करना होगा। बालवीर, तुम्हें इन दोनों को रोकना होगा और इनके किए की सजा भी देनी होगी। हाँ बेना, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बुरे बालवीर बनने का नाटक कर रहा हूँ, ये सबको पता चल जाएगा और मैं अपने मकसद में भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। आप सही कह रही हैं। अब मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। मुझे अपने दोस्तों से दुश्मन की तरह लड़ना होगा। एक ऐसा गुनाह करना होगा जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। बालवीर, अब तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, वरना तुम अपने माँ के कातिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें ये काम करना ही होगा। क्या मुझे इसी बात का अंदेशा हो रहा था या कुछ इससे भी बुरा होने वाला है? ओबान, सुना है द्वापर युग में जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते थे, सारे गोकुलवासी झूम उठते थे। लेकिन ये तो कलयुग है मेरे भाई। तुम्हारी बांसुरी सुन के तो ये लोग बचा। अब ये सारे लोग देर तक गहरी नींद सोएंगे और इनकी जान के बदले पी का, यानी कि बालवीर की जान का सौदा होगा चश्मा।
बाद लड़की के कान में बांसुरी की आवाज नहीं गई है। क्योंकि इसके कानों में कुछ और ही आवाज चल रही है। आवाज बंद करो, पकड़ो उसे। तिल्लाक आमिर, हमें इस बात की खुशी है कि साशवान में तुम्हारे जैसे बहादुर सिपाही हैं। ये हमारा फर्ज है महामहिम। चलो इस जादुई केस को खोलने की कोशिश करते हैं। इस जादू से ना तो सलाखें खोल रही है ना ताला। अब क्या करें? ये ताला तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ खोला जा सकता है, और वो भी सिर्फ इसकी चाबी से। पर इसकी चाबी तो बालवीर के पास होगी ना? तुम्हें किसी भी तरीके से ये चाबी बालवीर के पास से लानी होगी। मुझसे हासिल करोगे चाबी? अगर हासिल कर सकते हो तो कर लो हासिल। चुनौती देता हूं मैं तुम्हें। दिल्लाक वामी, मैंने कहा था मेरे खिलाफ साजिश मत करना, फिर भी मेरे पीठ पीछे उत्तान को छुड़ाने की कोशिश की तुम दोनों ने। सजा मिलेगी, सबके सामने मिलेगी। मैं यहाँ हूँ। शैतान लड़के, कब तक भागेगी? चश्मक, इतना शक्तिशाली जादू इस बच्चे पर क्यों किया? मर जाती तो मर जाती क्या हो जाता? बालवीर को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। पता चल भी जाता तो क्या बिगाड़ लेता मेरा? बालवीर की माँ को मारा है मैंने, कुछ बिगाड़ पाया मेरा? नहीं ना। तो फिर ये तो एक आम लड़की है, उसकी सगी भी नहीं। हाँ, इसको चलो यहां से। ये आवाज कहां से आ रही है? आओ देखते हैं। बालवीर? बालवीर, लगता है आज सच में कुछ अच्छा होने वाला है। ये तो बालवीर है। वो क्या रहा है? और ये इसे किसे कैद करके रखा हुआ है? पिंजरे में जो कैदी है वो शाश्वान लोक का महामहिम उत्तान है, पर इस हालत में
कुछ समझ नहीं आ रहा। गौर से देखो शाश्वान के लोगों, तिलक और वामीर, इन दोनों ने मेरे खिलाफ जाने की साजिश की है। अपने महामहिम के खिलाफ जाने की क्या सजा होती है, यह आज तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। बालवीर ऐसा करेगा, ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैंने भी, अब मैंने देखा है ये होते हुए पहले। क्यों, मजा आया ना? बालवीर इतना जालिम कैसे हो सकता है? अब जो है तुम्हारे सामने है। ऐसा लग रहा है कि बालवीर भी मेरा साथ दे रहा है मेरा मकसद पूरा करने में। मजा आया तो एक और लो। बस करो बालवीर, अगर तुमने कभी हमें अपना गुरु माना है तो इन बच्चों पे रहम करो, बख्श दो इन्हें। ये विनती है तुम्हारे महामहिम की तुमसे। गुरु, आप अगर एक अच्छे गुरु होते तो आपका हर शिष्य मुझ जितना ही शक्तिशाली होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी शिक्षा नहीं, मेरी खुद की काबिलियत है ये, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर इस शाश्वान लोक का राजा बन सका। इसलिए जिसे जैसे चाहे, जो चाहे, मैं वो सजा दूंगा। ये दोस्त है तुम्हारे बालवीर, दोस्ती के नाते ही इन्हें बख्श दो। दोस्त, कमजोर और ताकतवर के बीच कोई दोस्ती नहीं होती। तुम सब कमजोर हो और मैं बलवान, हमारे बीच सिर्फ एक ही रिश्ता है। तुम सब मेरे गुलाम और मैं तुम्हारा महामहिम। मैं मजबूर हूं मेरे दोस्तों, इस गुनाह के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ओह माय गॉड, बालवीर इतना क्रूएल और गिरा हुआ है, अपने गुरु को कैद करके रख लिया, अपने दोस्तों को टॉर्चर कर रहा है, अपने बार का इतना घमंड। मतलब हमारी दोस्ती एक झूठ थी? दोस्त? कौन दोस्त? हमारी दोस्ती तो कभी थी ही नहीं बेवकूफों। और तुम दोनों मेरी दोस्ती के लायक वो भी नहीं। दोस्ती यारी झूठी बातें हैं सारी। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। बालवीर, तुम ऐसे नहीं थे, याद करो। तुमने निस्वार्थ होकर कितने लोगों की मदद की। तुम लोगों के लिए सुपर हीरो बालवीर हो। तू बड़ा भोला है दिल्लाक। ये सब दिखावा, ये सब नाटक करना पड़ता है ताकि लोगों में आपका नाम हो। सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी है तो महामहिम बनकर तुम सब पर राज करने में। बालवीर एक रक्षक नहीं, भक्षक है। वो जानबूझकर लोगों को खतरे में डालता है और फिर पहुंच जाता है उन्हें बचाने के लिए,
ताकि फेमस हो सके। जो मासूम बच्चों को अपने फायदे के लिए इस तरह फंसाता वो तो अच्छा इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है। सुपर हीरो तो बहुत दूर की बात है। मैं रहम दे लूं, इसलिए इन्हें बख्श रहा हूं। आगे से अगर कोई मेरे खिलाफ गया तो समझो वो मर गया। काशवी, सच कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आज अगर बालवीर ने हमें देख लिया होता तो मुसीबत हो जाती, इसलिए तुम्हें गायब करके यहाँ ले आई। माफ करना, तुम्हारे माँ बाप के कातिलों को हम नहीं ढूंढ पाए, पर जल्दी ढूंढ लेंगे, वादा करती हूँ। अभी मैं चलती हूँ। रुको अग्नि, आई एम सो सॉरी। तुमने हमेशा मुझे जो भी कहा मैंने कभी उसका यकीन नहीं किया। तुमने मुझे बालवीर के बारे में जो भी बताया था वो सब कुछ सच था, पर मैंने कभी यकीन नहीं किया। मैं क्या करती, मेरी आंखों पर बालवीर की अच्छाई की ऐसी पट्टी बंधी हुई थी कि मुझे उसकी बुराइयां दिखाई नहीं दी। लेकिन अब मेरी आंखों से वो पट्टी खुल गई है। आई एम रियली रियली सॉरी। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो काशवी। मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। तुम मेरी छोटी बहन की तरह। मुझे तो खुशी है कि बालवीर का सच अपने आप तुम्हारे सामने आ गया। वो कहते हैं ना कि झूठ को दलीलों की जरूरत पड़ती है और सच खुद अपना वकील होता है। सही कह रही आप। ठीक है, अब तुम जाओ, आराम करो, और जरा भी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। तुम्हारी बड़ी बहन फौरन हाजिर हो जाएगी। जाओ। कमाल कर दिया माँ, कमाल कर दिया। पता नहीं क्या किया, पर बालवीर काशवी की नजरों में खुद बुरा बन गया। बस अब एक और कदम। अब सिर्फ काशवी को बताना है कि बालवीर ने ही उसके माँ बाप का खून किया, फिर वो खुद मेरे महाजादू से बालवीर को मार देगी और फिर शाश्वान लोक से लेकर धरती लोक तक मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा, आगे का राज। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। बालवीर, बालवीर, ये तुम क्या कर रहे हो? अपने आप को ऐसी सजा क्यों दे रहे हो? जो मैंने किया है उसके लिए सजा बहुत छोटी है बेना। मैंने अपने दोस्तों को, अपने गुरु को, अपनों को सबके सामने जलील किया। मुझे तो और सजा मिलनी चाहिए। नहीं बालवीर, नहीं। मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ, पर तुम्हें गलत करना पड़ रहा है। तुम गलत नहीं हो। नहीं बेना, जो मैंने किया है उसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं।
बालवीर, खुद को कमजोर होने मत दो, अपने मकसद को मत भूलो। बिना, आपको कुछ बुरा होने का अंदेशा हो रहा था क्या? आपको अभी भी ऐसा महसूस हो रहा? बताइए बिना, मैं जानना चाहता हूं। और कितने इम्तिहान देने होंगे मुझे, बताइए। हाँ बालवीर, मुझे अब भी लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, या फिर हो चुका है, जो अब तक हमें पता नहीं चला है। बालवीर, इन मासूम लोगों की जान बचानी है तो भी लेके सीधा लावा लोक में आ जाओ। मैं सबको नामो निशान मिटा दूंगा। देख लो, तुम्हें अपनी जान प्यारी है या इन बेगुनाह लोगों की। बालवीर, इन मासूम लोगों के बीच तुम्हारे पृथ्वी लोक का परिवार भी है। माँ, दादाजी, दिव्या, कौन हो तुम लोग और हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए हो? हमें जाने दो। बालवीर, 30 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारे अंत की शुरुआत होती है अब। कहूं तो मुझे लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। रिश्ते सिर्फ मतलब के होते हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक संबंध है। ये गुरु दोस्त सिर्फ खोखले शब्द हैं। कहाँ गए सब लोग? यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? गार्ड अंकल भी नहीं है। ये सब बिखरा हुआ क्यों है? आंटी, 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 दादाजी, ईवा। अब क्या करोगे बालवीर? क्या बी उसे दे दोगे? कोशिश करूंगा बिना बी दिए सबकी जान बचाने की। लेकिन अगर किसी की जान को थोड़ा भी खतरा हुआ तो उसी वक्त बी दे दूंगा। ये जानते हुए भी कि वो लोग बी को नष्ट करके तुम्हारी जान ले सकते हैं? ये कोई सवाल है ही नहीं बेनाम। बचाना काम है, बालवीर नाम है। महामहिम ने मुझे बालवीर की शक्ति और शिक्षा देते वक्त ये सिखाया था। बालवीर का पहला धर्म है खुद से पहले दूसरों की रक्षा करना, उनकी सुरक्षा के बारे में सोचना।
और इस बार भी बालवीर वही करेगा। जब उत्तान सच जान जाएंगे तो उन्हें तुम पर बहुत गर्व होगा। तुम सच में सुपर हीरो हो और ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। बालवीर, तुम जाओ, अपना फर्ज निभाओ। यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ सब मैं संभाल लूंगी। जाओ बालवीर। वीर, वीर, अच्छा हुआ तुम अपने मैजिक डोर से वापस आ गए वीर। पता मैं कितना डर गई थी। सब ठीक हो जाएगा, डरो मत। ये पोर्टल कैसे खुला? मैंने पोर्टल बंद नहीं किया, कहीं काशवी उसे देख ना ले। कहीं वीर देख ना ले। मैं परेशान थी, शायद इसलिए गलती से मेरे जादू से यह पोर्टल खुल गया होगा। इसे बंद कैसे करूं? प्लीज इस पोर्टल को बंद कर दो। अच्छा हुआ वीर ने नहीं देखा। उम्मीद है काशवी ने ना देखा। काशवी, तुम यहाँ पे आई तो तुमने किसी को देखा? कोई अनजान इंसान? नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा क्योंकि मैं तो वीर को शाश्वान लोक के बारे में नहीं बता सकती। क्या हुआ? हाँ, मैं शास्त्री नगर में थी। मैंने किसी को नहीं देखा। पर तुम्हें ये सब किसने बताया? एक फ्रेंड ने फोन करके बताया था। उससे भी कुछ नहीं देखा। अब मैं यहाँ पे आया था ताकि कोई क्लू मिल जाए, लेकिन मेरे पास समय बहुत कम है। मैं चलता हूँ। समय कम है मतलब? I mean, अगर किसी को कुछ हो गया तो। वीर, काशवी तो मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रही है? अरे मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम्हें पता है वो लोग कहाँ है? नहीं, पर पता लगा लूंगा। हाँ तो फिर हम साथ में पता लगाते हैं ना। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकती। मैं कहाँ अकेला हूँ? मेरे साथ बालवीर है ना, वो मेरी मदद करेगा सबको ढूंढने में, और वो सबको बचा भी लेगा। बालवीर क्या किसी की मदद करेगा? वो क्या हेल्प करेगा तुम्हारी? काशवी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बालवीर पे भरोसा रखो, वो हमेशा सबकी मदद करता है और इस बार भी वो सबको बचा लेगा। देखो वीर, हम इस बारे में ना बाद में बात करेंगे, पर मैं तुमसे बस ये कह रही हूँ कि तुम्हें सिर्फ बालवीर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब हमें ना किसी वीर को अग्नि के बारे में भी तो नहीं बता सकती। हमें ना किसी और से हेल्प लेनी चाहिए। किससे? पुलिस से? हाँ ठीक है, तो तुम पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ जाके रिपोर्ट लिखाओ। तब तक मैं बालवीर की मदद से सबको ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ओके काशवी, इस समय पे हमें हर दरवाजा खटखटा कर देखना चाहिए, पता नहीं कहाँ से क्या हेल्प मिल जाए। एक्चुअली यू आर राइट, हमें सारे दरवाजे खटखटाने चाहिए। ठीक है, जाओ। सिर्फ 15 मिनट में गुफा से बी को लेकर उस आदमी तक पहुंचना होगा मुझे। भाई साहब, हम लोग कहाँ हैं? आप लोग चाहते क्या है? संभाल के। घेरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना मारे जाओगे। आप लोग हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? आप क्या चाहते हैं हम सबसे? कोई सवाल जवाब नहीं। जितना कहा जाए उतना करो। फायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे।
जो घेरे से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पापा जी, हम सब ने इनका क्या बिगाड़ा है? मम्मी, ये लोग बहुत बुरे हैं। इन अंकल को ना कुछ अजीब सा ही जादू आता है, जिससे उन्होंने मुझे बेहोश किया था। हमें भी बेहोश किया था बेटा। पर देख, तू घबराना नहीं, हाँ? तू मेरा बहादुर बच्चा है। हम लोग साथ में है ना, मुझे कुछ नहीं होगा। पापा जी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। वीर यहाँ नहीं है, नव्या के पापा भी यहाँ नहीं है। पता नहीं उन्हें मालूम है कि नहीं हमें किसी ने अगवा कर लिया। मम्मी, हाँ? आप टेंशन मत लो, बालवीर है ना, हमें बचाने जरूर आएगा। बालवीर? हाँ, सही कह रही हैं। अब हमें बालवीर ही बचा सकता है। हे भगवान, बालवीर ही बचाएगा अब हमें। हाँ, बालवीर ही बचाएगा, बालवीर ही बचाएगा अब हमें। हो सकता है कि बालवीर हमें बचाने के लिए आए, लेकिन हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। हमें अपनी तरफ से भी तो यहाँ से जिंदा बच निकलने के लिए कोई ना कोई कोशिश तो करनी होगी ना। और ये लोग बहुत खतरनाक है। अगर हमने कुछ भी करने की कोशिश की तो ये लोग हमें जान से मार देंगे। वैसे भी वो हमें मार डालेंगे। हमें दादू की बात सुननी चाहिए। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। देखिए, हम सबको सही समय का इंतजार करना होगा। जैसे ही सही समय आएगा, हम सब लोग मिलकर इन लोगों पर हमला कर देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं दादू। अग्नि, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अग्नि, प्लीज आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अग्नि। क्या हुआ काशी? अग्नि, वीर का परिवार और मोहल्ले के सारे लोग कहीं गायब हैं। मुझे लगता है कि किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। बालवीर के धरती के परिवार को अगवा करने का काम तो बालवीर का कोई दुश्मन ही कर सकता है। अग्नि, मुझे लगता है वो लोग बहुत खतरे में हैं। प्लीज कुछ करो और उन्हें ढूंढने में हमारी हेल्प करो। ये कहाँ फंसा रही है मुझे। ऐसे मौकों पर सुपर वुमन अग्नि बनना बहुत भारी पड़ता है। अब कैसे टालूं काशवी को? वीर जानता है इस बारे में? हाँ, वो बालवीर से मदद मांगने के लिए गया हुआ है। बेचारी काशवी जानती ही नहीं कि वीर ही बालवीर है और धरती लोक के लोगों पर जान छिड़कने वाला बालवीर अपने खुद के परिवार को तो बचा ही लेगा। वो बालवीर क्या किसी को बचाएगा? ये आप और मैं दोनों जानते हैं कि बालवीर वीर की मदद नहीं करेगा। वो अपने अलावा कभी किसी और की सोचता ही नहीं है। ऐसे में सिर्फ एक रास्ता है, आप हमारी मदद कर दीजिए अग्नि। तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें ढूंढ के लाऊंगी। ठीक है, मैं भी आपके साथ। नहीं काशवी, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगी। हमें अंदाजा भी नहीं है कि इसके पीछे किसका हाथ है। ये लोग कौन हैं, कितने खतरनाक हैं, धरती लोक से है भी या किसी और लोक से, कितने शक्तिशाली। ऐसे में मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डाल सकती। अग्नि, प्लीज मेरी बात। काशवी नहीं, देखो, इसके पहले भी तुम्हें अपने माँ बाप की मौत के सवालों के जवाब ढूंढने से मैंने नहीं रोका और ना चाहते हुए भी मैंने तुम्हें शाश्वान लोक जाने दिया। लेकिन ये तुम्हारा काम नहीं है और ना ही तुम ऐसे खतरों के लिए तैयार। सो प्लीज इस बार मेरी बात मान लो। और मैं वादा करती हूँ मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। थैंक यू सो मच अग्नि, आप बेस्ट। आप एक सच्ची सुपर वुमन हो। बेचारा वीर उस बालवीर से मदद मांग रहा होगा। कितनी चिंता हो रही होगी उसे अपने परिवार की। मुझे उसे फोन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि वो कहाँ है। अब सिर्फ 12 मिनट बचे। काशवी का वीडियो कॉल? आई एम सॉरी काशवी, लेकिन तुम मुझे बालवीर के रूप में नहीं देख सकती, इसलिए मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकता। इसलिए मुझे अभी तुम्हें इग्नोर ही करना पड़ेगा। ये फोन उठाओ।
वीर ने फोन काट दिया, पर इस समय तो मुझे उसके साथ होना चाहिए। मैं कैसे वीर तक पहुंचूं? जादू, मेरे अंदर का जादू ही एक रास्ता है जो मुझे वीर तक पहुंचा सकता है। मेरे अंदर का जादू मुझे वीर तक जरूर पहुंचाएगा। वीर को ढूंढने में मेरी मदद करो। वीर के आसपास बालवीर है, इसका मतलब वीर को खतरा हो सकता है। मुझे वीर तक ले चलो। वीर, तुम जहां भी हो, मैं आ रही हूं।